नमस्कार छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे छायावाद की बड़ी कवयित्री महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा को भावना के स्तर पर सूर तुलसी और ख़ास तौर से मीरा के आसपास रखा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जन्म हुआ था उनका उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। उनके पिता एक कवि थे और ब्रजभाषा में उन्होंने अच्छी कविताएं लिखी। इस प्रकार कविता का संस्कार उनको जन्मना मिला था। प्रारंभिक शिक्षा उनकी बहुत नहीं हो पाई, विवाह भी जल्दी हो गया, लेकिन वैवाहिक जीवन उनका सुखमय नहीं रहा। इसके बाद फिर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, इलाहाबाद प्रवास किया और फिर आजीवन वो इलाहाबाद ही रहीं। उनका जो वर्ण विषय था वो सामान्य रूप से रहस्यवाद था और गीति काव्य को उन्होंने अपना कविता का आधार बनाया। इसीलिए जो अन्य कवि हैं उनके अनुरूप या कह लीजिए कि उनके समकक्ष तो उनकी कविता नहीं है, लेकिन गीति काव्य में उन्हें जबरदस्त सफलता मिली। विरह की कविताएं लिखने में मीरा, मैंने बताया कि उन्हें आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। इस तरह से उन्होंने कविताएं लिखी। इसके बाद उनकी कविताएं रहस्यवादी हैं। मैं कण कण में डाल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का, मैं पलकों में पाल रही हूँ वह सपना सुकुमार किसी का। उन्होंने, जैसा कि उनके समय में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और कवि का हृदय बड़ा कोमल होता है, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों से उस काल के लगभग सभी कवि प्रेरित हुए या प्रेरित करने का उन्होंने फिर प्रयास किया स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो तमाम सारे उद्बोधन गीत भी उन्होंने लिखे। चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रकृति चित्रण में उन्हें सफलता मिली। अपनी कविताओं में उन्होंने प्रकृति चित्रण किया। चुभते ही तेरा अरुण बाण, बहते कणकण से फूट फूट, मधु के निर्झर से सजल गान। कविता के अतिरिक्त उनको गद्य लेखन में भी सफलता मिली। गद्य में उन्होंने निबंध लिखे, रेखाचित्र लिखे, संस्मरण लिखे और बहुत सारे आलोचकों का तो ये कहना है कि महादेवी वर्मा को कविता की तुलना में गद्य लिखने में अधिक सफलता मिली। उनके जो घरेलू नौकर, या जिन्हें वो घरेलू सहायक मानती थी, वो पशु पक्षी जिन्हें उन्होंने अपने पास रखा और कह सकते हैं कि अपने सगे की तरह उनका पालन पोषण किया, वो गिल्लू गिलहरी हो, वो सोना हिरण हो, आदि आदि जो भी हैं, तो हम उन सबको पढ़ करके ये महसूस करते हैं कि कितना भावुक हृदय था उनका और कितना प्रेम था उनके हृदय में। एक और चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है जो निराला के संबंध में है। निराला महादेवी वर्मा को अपनी बहन मानते थे और निराला की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने केंद्र सरकार से 100 रुपये मासिक की वृत्ति उनके लिए निर्धारित की थी। लेकिन वृत्ति निर्धारण के बाद क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि अगर आप 100 रुपये एक दिन में उन्हें दे देंगे तो निराला फिर दूसरे दिन उसे खर्च करके और फक्कड़ रह जाएंगे। तो वो धन महादेवी वर्मा के खाते में आता था। महादेवी वर्मा
जिनको वो अपनी बहन मानते थे, और महादेवी वर्मा उनकी आवश्यकता के अनुरूप वह धन देती थी। इस प्रकार जिनसे रिश्ता नहीं भी था उनसे भी उन्होंने आजीवन रिश्ते निभाए। धन्यवाद।